हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक नए नियम के बारे में आप पूरे विस्तार से कानून के बारे में जानेंगे कि पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देने पर कानून। ठीक है, आपने जैसा कि 2005 संशोधन उत्तराधिकार के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा और कई पॉइंट आपके क्लियर होंगे कि बेटियों को किस संपत्ति में अधिकार मिलता है, किस में नहीं मिलता है, विवाहित बेटी को, अविवाहित बेटी को, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है साथियों, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जो 2005 में हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि अब बेटियों को भी हिस्सा मिलने लगा है, ठीक है, लेकिन नहीं साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये मतभेद हैं, क्यों। ठीक है, एक चीज़ मैं साथियों और आपको बताऊंगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, यहाँ पे जब आप देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार 1956 और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में ये संशोधन हो गया था कि जो भी पुत्र या पुत्री हैं, ठीक है, तो पुत्र और पुत्री को बिल्कुल समान अधिकार मिलेगा और पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बराबर का राइट मिलेगा, जितना एक पुत्र को या उतना एक पितरी को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंध में जो भी राज्य स्तरीय नियम थे यानी कि रेवेन्यू लॉज, ठीक है, तथा पुत्र एवं पुत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया तथा पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन साथियों, हकीकत यह है कि ये कानून अभी भी सिर्फ एक मजाक है, सिर्फ एक मजाक। ठीक है, ये सेंट्रल लॉ है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सेंट्रल लॉ है ये। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि पुत्र एवं पुत्रियों के बीच मतभेद समाप्त कर दिए गए हैं, पुत्र और पुत्रियों को समान रूप से कृषि भूमि में अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, यानी कि खेती में भी, प्लॉट में भी, यानी कि पिता की जो भी संपत्ति है उस पर जो है पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार है, बिल्कुल समान अधिकार। और स्पष्ट ये भी लिखा है कि राज्य स्तरीय नियम खत्म कर दिए गए, यानी कि रेवेन्यू लॉ खत्म कर दिए गए। लेकिन साथियों, हकीकत क्या है वो आप जान लीजिए। यहाँ पे अब देखिए क्या कहा, पुत्रों को संयुक्त समृद्धि परिवार की पैतृक संपत्ति जन्म से अधिकार था, परंतु पुत्रियों को भी इस संबंध में कोई अधिकार नहीं प्राप्त था। ठीक है, जबकि संशोधित उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत पुत्र एवं पुत्रियों को जन्म से सैदा की संपत्ति में उत्तराधिकार स्वतंत्र रूप से प्रदत्त किया गया, पुत्र पुत्रियों को दोनों को दे दिया गया है। लेकिन अभी भी इस कानून का मजाक, केवल दिखावा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। अब देखिए ये है साथियों राज्य स्तरीय नियम कि पुत्र और पुत्रियों को कैसे संपत्ति मिलेगी। अब इसमें क्या प्रोविजन किया है कि अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो पैतृक संपत्ति, उस पिता की संपत्ति में किस किस का हिस्सा होगा वो आप जान लीजिए। विधवा का हिस्सा होगा, जो भी उसकी विधवा थी उसका। थर्ड जेंडर संतान, कोई गे वगैरह कोई लड़का है उसका भी होगा। ठीक है, थर्ड जेंडर। पति या पत्नी, यानी कि उसका भाई जो भी हो, मान लीजिए पति पत्नी को तो हिस्सा होगा ही। अविवाहित पुत्री, अब देखिए शर्त यहाँ पे एक लगा दी है, अविवाहित पुत्री जिसकी शादी नहीं हुई है उसे ही हिस्सा मिलेगा। और ये लॉ कहाँ का है? ये यूपी का है। मुझे लगता है कि अन्य राज्यों में ही इसी प्रकार का लॉ होगा। ठीक है, अविवाहित पुत्री को, थर्ड जेंडर संतान, पुत्र पौत्रिक क्रम में पुत्र जाति वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, यानी कि मान लीजिए पुत्र नहीं है तो पुत्र के पुत्र को उसी अनुसार मिलेगा। ठीक है, जैसे जिस प्रकार ऐसा माना जाएगा, अगर वो जिंदा होता तब मिलता, उसी प्रकार से मान लीजिए पुत्र नहीं है तो उसके बच्चे को मिलेगा। ठीक है, उसकी बच्ची को मिलेगा। लेकिन साथियों, विवाहित बेटी को इसमें कहीं भी अधिकार नहीं है। ये कानून इतना गलत कानून है, ये कानून के नाम पे, समानता के नाम पे, और ये समानता के नाम पे जो है ये साथियों भेदभाव है और बड़ी बड़ी बुरी तरीके से भ्रष्टाचारता हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए विवाहित पुत्री को कहाँ रखा है? थर्ड क्रम में, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट क्रम में कोई नहीं है, मान लीजिए उसकी विधवा नहीं है, विवाहित पुत्री नहीं है, पुत्र नहीं है, फिर भी विवाहित पुत्री को संपत्ति नहीं मिलेगी, माता पिता को मिलेगी उसके। ठीक है, माता पिता नहीं है तब विवाहित पुत्री को। कितना बड़ा आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, बताइए साथियों। ठीक है, एक चीज़ और साथियों, लीगल एडवाइस के लिए संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें आप, और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो साथियों, आप देख सकते हैं जहां एक तरफ पूरा संशोधन हो चुका है, स्पष्ट कह दिया है सेंट्रल लॉ ने। ठीक है, जो केंद्र सरकार तैयार करती है उस लॉ ने स्पष्ट कह दिया है
कि भाई अब पुत्र और पुत्रियों को बराबर अधिकार मिलेगा, वहीं जो है अभी भी राज्य स्तरीय कानून जो है वो पुत्र और पुत्रियों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अब आपके कुछ प्रश्नों के और जवाब मैं दे दूं, जो लोगों के दिमाग में आते रहते प्रश्न, कई लोग परेशान होते हैं उन प्रश्नों को लेकर। देखिए, अगर आप एक पुत्री हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्या एक फ्रॉड हो रहा है वो मैं आपको बता दूं साथियों, कि जैसे मान लीजिए एक पिता खत्म हो गया ए, ठीक है, अब उसकी एक विवाहित पुत्री है, मान लो आप विवाहित पुत्री हैं। अब भाई लोग क्या कर रहे हैं, आपके भाई चाचा ताऊ क्या करेंगे कि ए का दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो ये अविवाहित है, अभी इसकी शादी नहीं। अब उन्होंने दिमाग लगा लिया कि ये जो अविवाहित पुत्री है सी, उसकी मैं अगली साल शादी कर दूंगा, फिर उसके बाद दाखिल खारिज कर दूंगा, तो ये पुत्री शादी में दिख जाएगी, इसे संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर पुत्री हैं आप और आपके पिताजी एक्सपायर हो गए या माताजी आपकी एक्सपायर हो गई हैं, तो आप, अगर आपको संपत्ति लेना है तो आप अभी दाखिल खारिज करवाइए, क्यों, आप अभी अविवाहित हैं, ठीक है, अभी आपको संपत्ति मिलेगी, कोई भी नहीं रोक सकता। आपको दाखिल खारिज के लिए भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आपको आवेदन कर देना, दाखिल खारिज आपका हो जाएगा 100%, ठीक है। वरना आपके भाई वगैरह चाचा वगैरह ये करेंगे, आपकी शादी करवाएंगे और उसके बाद दाखिल खारिज करवाएंगे, आपकी शादी ऐसे करवा देंगे किसी बेकार घर में कम पैसे देकर, फिर आपकी संपत्ति वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रॉड चल रहा है, अगर आप एक पुत्री है तो बच के रहिए इन फ्रॉड से, ठीक है। दूसरा, अब आपके मन में एक डाउट और आ गया होगा कि मान लीजिए मैंने प्राप्त भी कर लिया, अभी मैं अविवाहित हूँ, मेरे पिताजी अब एक्सपायर हो गए तो मुझे संपत्ति मिल गई, मैंने प्राप्त कर लिया, दाखिल खारिज करवा लिया, तो क्या मैंने शादी कर ली, विवाहित बन गई, तो क्या ये संपत्ति फिर लौट जाएगी? यहाँ पे नहीं लौटेगी, मेरे पास से आप कानून ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको अविवाहिता के तौर पे संपत्ति प्राप्त हुई है, खेती की ज़मीन प्राप्त हुई है, तो विवाह कर लेने के बाद वो संपत्ति आपको वापस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वापस करनी पड़े। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है भाई, आपकी शादी हो गई तो आप किसी भी कंडीशन में हिस्सा पैतृक ज़मीन में आप नहीं ले सकती हैं, अगर आपकी शादी हुई उसके बाद में आपके पिताजी वगैरह एक्सपायर हुए, ठीक है। क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में लड़की दूसरे घर की मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं पूरे देश में कह रहा हूँ, लड़की दूसरे घर की मानी जाती है। लेकिन इन्हें एक नारा जरूर देना है, कन्या भ्रूण हत्या रोकिए। तो कन्या भ्रूण हत्या क्यों रोकेगी? जब आप खुद मानते हो कि विवाहित लड़की दूसरे घर की है, तो जनता भी यही मानेगी कि भाई लड़की होगी दूसरे घर की, लड़का पैदा करो, ठीक है, इसलिए वो कन्या भ्रूण हत्या करवा रहे हैं। सरकार का ये दोगला नियम, ये दोगले कानून, ये जो हंसी वाले कानून है, कॉमेडी वाले कानून हैं, इनको बिल्कुल नष्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्या विवाह करके एक पुत्री पिता की पुत्री नहीं रहती है? क्या वो अपना पुत्री का अधिकार खो देती है? ठीक है साथियों, और आप मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो करिए, क्योंकि मैं ऐसे मुद्दे समय समय पर उठाता रहता हूं, तो आप भी मेरा सहयोग करें साथियों। धन्यवाद।